जलाल शोहर ने अपनी बीवी की दोनों आंखें निकाल दी। उकाड़ा के तहसील दीपालपुर के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आता है जहां पर शोहर अपनी ही बीवी से जिस्म फरोशी का धंधा करवाता था और जब बीवी ने जिस्म फरोशी का काम से मना किया तो शोहर ने गुस्से में आकर खंजर से अपनी बीवी की दोनों आंखें निकाल दी। ये वाकया किस तरह से पेश आया है आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HT टीवी के साथ मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के अंदर एक शहादत अली नामी शख्स जिसने अपनी बीवी की दोनों आंखें निकाल दी हैं और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है थाना सदर के अंदर और वो अभी तक फरार है और पुलिस उसको पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अब ये शख्स जो था इसने अपनी बीवी की आंखें क्यों निकाली हैं? अली नामी शख्स की शादी होती है और घर वाले झूठ बोलकर इसका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये शख्स मोबाइलों का कारोबार करता है, इसका अच्छा खासा कारोबार है। और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद बीवी को पता चलता है कि इस शख्स का किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है। जिसके बाद शादी हो चुकी थी, अब बीवी को किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ करके उस घर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। असल में ये शहादत अली नामी जो शख्स है ये मुंशियात फरोश था और मुंशियात सप्लाई करता था। अब इसने अपनी बीवी का माइंड सेट किया कि आपने मेरे साथ मिलकर ये काम करना है, जिस पर बीवी साफ निकारी हो जाती है और ये अपनी बीवी को डराता धमकाता है कि अगर आपने मेरे साथ ये कंप्रोमाइज़ ना किया तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी और उसके बाद आपका क्या बनेगा। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने इन्हें बेटे जैसी नेमत से नवाजा। उसके बाद बीवी का माइंड इस तरह से वाश करता है, उसको कहता है कि आप इस तरह से काम करेंगी तो मेरा जो है वो सिस्टम चलता रहेगा, हमारी रोज़ी रोटी जो है वो चलती रहेगी। अब हमारे मुल्क के अंदर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी गाड़ी में किसी बाइक के ऊपर फैमिली बैठी होती है तो उस बाइक को या उस फैमिली को बड़ी बमुश्किल से 100 में से 1-2 वाक़यात आप लोगों ने सुने होंगे जहां पर चेक किया जाता होगा, वरना फैमिली को जाने दिया जाता है। अगर कोई शख्स अकेला है गाड़ी में तो उसकी चेकिंग वगैरह की जाती है। अब ये शख्स करता यह है था कि अगर बाइक पे जा रहा है तो ये अपनी बीवी को साथ ले जाता था और मुंशियात बैग के अंदर ढाल कर सप्लाई कर देता था। अब उसके बाद आप लोगों ने कई ऐसे वाक़यात देखे होंगे कि लोगों ने गाड़ियों की सीटों के अंदर पा के एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की होगी और कई लोग पकड़े जाते हैं। अब ये लोग करते थे कि गाड़ी में अपनी बीवी को बैठाता था, उसके बाद मुंशियात रख लेता था। अगर कोई पुलिस वाला रोकता है तो वो कहते हैं कि फैमिली बैठी है, बच्चे बैठे हैं, इसलिए वो जाने देते थे। अब एक दफ़ा होता यह है कि ये शख्स अकेला था और पुलिस ने नाके पर इस शख्स को चेक किया और इस शख्स से मुंशियात बरामद हो जाती है, जिसके बाद इसके ऊपर पर्चा दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। और 6 माह ये शख्स जेल काटता रहा और पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि इस शख्स का कोई कारोबार नहीं है बल्कि ये मुंशियात फरोश है। सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी शख्स जो गलत काम करता है, गलत काम से पैसा कमाता है, मुंशियात फरोशी करता है, चाहे वो शराब बेचता है, जुआ खेलता है, तो वो शख्स चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर ले, लेकिन एक न एक दिन वो शख्स पकड़ा जाता है और वो सारी की सारी दौलत उसके ऊपर लग जाती है। अब उसके बाद होता यह है कि जब ये 6 माह के बाद छूट के घर वापस आता है तो जितना भी पैसा जमा किया था वो सारे का सारा लग जाता है। किसी किस्म की एक कौड़ी भी इसके पास नहीं रहती। अब इस शख्स के पास कोई पैसे नहीं थे, किस तरह ये कारोबार करता। इसने अपनी बीवी को एग्री किया कि हम दलाली करेंगे, जिस्म फरोशी का काम करेंगे, औरतों को लड़कियों को लेकर आएंगे, इस तरह सप्लाई करेंगे तो हमारा सिस्टम चल जाएगा। इस पर बीवी साफ नकारी हो जाती है, लेकिन ये बीवी को बार बार एग्री करता रहा, जिस पर बीवी एग्री हो जाती है और ये शख्स दरिंदा नमा शख्स जो है इसने इस तरह की जो जिस्म फरोशी का जो काम था वो करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद इस औरत के यहाँ, जिसका नाम ज़ोहरा है, इसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है और वो बेटी जो थी वह पैदाइशी मजदूर थी। अब जो शख्स फितरतन जो है वो पहले से गलत काम कर रहा हो और इतना आगे निकल चुका हो कि उसे अल्लाह का खौफ और डर ना हो, वो शख्स कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता कि अगर मैंने साथ बुरा किया है तो ये जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ की सज़ा दी है। अब जो ज़ोहरा थी उसको फोर्स किया जाता था कि आपने इस तरह का काम करना है, जिस पर मुंशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और तरह तरह के उससे काम करवाए जाते थे। लेकिन जब उसके यहाँ एक मजूर बच्ची पैदा होती है तो वो जो ज़ोहरा थी वो सोचती रही और उसने सोचा कि जो काम मैं कर रही थी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसकी सज़ा दी हो। जिस पर ज़ोहरा जो थी वो अपने शोहर को कहती है कि आज के बाद मैं इस तरह का काम नहीं करूँगी, जिस पर शोहर की और उसकी लड़ाई होती है और वो छोड़कर अपने वालदा के घर चली जाती है। अब उसके बाद होता ये है कि ये जो शख्स था इसने सोचा कि मेरा तो कारोबार तबाह हो जाएगा,
میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا کروں گا؟ اب وہ جو عورت تھی وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور وہاں پر کچھ عرصہ گزارتی ہے۔ یہ شخص صلح کرنے کے بہانے اس جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنی بیوی کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں، اس لیے جو ہے وہ آپ میرے ساتھ چلو، ان بچوں کا کیا قصور ہے، کس طرح سے یہ زندگی گزاریں گے۔ اب زہرہ جو تھی اس نے کہا کہ میں ان بچوں کی پرورش بھی کر لوں گی اور اپنی زندگی بھی گزار لوں گی، لیکن آپ جو کام مجھ سے کروانا چاہتے ہیں میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی۔ جس پر شہادت علی جو شخص ہے، یہ شخص اپنی جیب سے کھنجر نکالتا ہے اور اس عورت کے اوپر 3 سے 4 وار کرتا ہے، جس پر وہ جو کھنجر تھا اس کی آنکھوں میں لگتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا خون بہتا ہے کہ وہاں پر جو اتنے بھی گھر والے تھے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے، جس پر اس عورت کو فوری ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں جا چکی تھی، ضائع ہو گئی تھی۔ بعد پولیس کو بلایا جاتا ہے، 15 پہ کال کی جاتی ہے اور اس شخص کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، FIR ہو جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ شخص ابھی تک نہیں پکڑا گیا، بلکہ وہ شخص جو تھا وہ ابھی تک فرار ہے اور پولیس اس شخص کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پر کوئی بھی شخص کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کا اینڈ جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے، کوئی بھی شخص کسی کے جھوٹ بولنے پر اس کی بات پر ایگری کر کے اپنی بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن تحقیق کیے بغیر ان لوگوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ ان ملزمان کو، اس ملزم کو ریسٹ کریں اور کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس شخص کو ایسی سزا دیں جس پر وہ اپنے بچوں کا بھی گناہ گار ہے اور اس عورت کا بھی گناہ گار ہے، اسے گناہ کرواتا رہا، اور جب اس نے صاف نکاری اس چیز سے کی تو اس پر اس کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی۔ اس عورت کو انصاف ملنا چاہیے اور اس شخص کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو سبق ملے کہ آج کے بعد کسی شخص کے اوپر یا کسی عورت کے اوپر جو شخص بھی ظلم کرے گا اس کے ساتھ اس کا یہی حال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 ٹی وی، اللہ نے کے بعد۔